साथियों, आज हम बात कर रहे हैं भारत के आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान की। ये वीडियो आपको भावुक कर सकती है। यकीन मानिए, जब इस किले में मैंने अपना पहला कदम रखा था तो मैं भी काफ़ी भावुक हो गया था। साथियों, जब आप इस किले के अंदर आएंगे तो यहाँ की विशाल और महानता आप इस किले में देख सकते हैं। यहाँ की मिट्टी आपसे बातें करती है, आपको बताती है कि कैसे कैसे इस मिट्टी के साथ धोखा किया गया था, कैसे पृथ्वीराज चौहान, हमारे आखिरी हिंदू राजा सम्राट पृथ्वीराज चौहान के साथ धोखा किया गया था। बचपन में एक मिसाल सुनते थे बुजुर्गों से, बड़े बुजुर्ग कहते थे, बेटा हिम्मत मत हारो, मोहम्मद गोरी की तरह, जो 17 बार हारने के बाद भी जिसने हिम्मत नहीं हारी, उसने 18वीं बार युद्ध जीता। जो बिल्कुल गलत मिसाल थी। हमें इतिहास गलत ही पढ़ाया गया है, बल्कि पढ़ाना तो ये चाहिए था, हमें ये सिखाना चाहिए था कि बेटा आज के इस युग में किसी के ऊपर इतना भी यकीन मत कीजिए कि आप किसी को 17 बार हरा देते हैं और आप उसको 17 बार छोड़ देते हैं तो 18वीं बार वो आस्तीन का सांप, वो मोहम्मद गोरी, वो आपको डस भी सकता है। साथियों, शायद ये हमारी ही नाकामी है कि हम अपने इतिहास को भूलते जा रहे हैं। ये हमारी ही नाकामी है और ये कहीं ना कहीं सरकार की भी नाकामी है। साथियों, जब द्वापर युग में युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता था, वो राम की तरह अपना बिहेव करता था, वो धर्म के सारे काम निभाता था, तो श्री कृष्ण ने उनको कहा था कि युधिष्ठिर, ये त्रेता युग नहीं, ये द्वापर युग है। तुम राम की तरह बनने की कोशिश मत करो, वरना ये दुनिया तुम्हें कुचल डालेगी। तो इसी प्रकार से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि हमारे आखिरी हिंदू राजा को जिस तरह 17 बार माफ़ करने के बाद भी 18वीं बार मोहम्मद गोरी जब जीत गया था, उसकी गर्म सलाखों से जब उसकी आंखें फोड़ दी गई थी, तो उस बात से हम सीख ले सकते हैं कि किसी के ऊपर कितना एतबार किया जा सकता है आज के समय में। साथियों, ऐसा नहीं है कि पृथ्वीराज चौहान बुद्धिमान नहीं थे। आपको इस बात की, ये जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, शायद ये आपने कभी सुनी भी नहीं होगी। पृथ्वीराज चौहान ने अपना बदला ले लिया था। पृथ्वीराज चौहान कितने बुद्धिजीवी थे, कितने बुद्धिमान व्यक्ति से। आपको मैं एक बात बताता हूँ उस समय की, शायद आपने ज़िंदगी में कभी सुनी ना हो। उनका एक दोस्त हुआ करता था और वो दोस्त और वो पृथ्वीराज चौहान मिलके एक प्लानिंग बनाते हैं मोहम्मद गोरी को सबक सिखाने के लिए, उसको मारने के लिए। जब पृथ्वीराज चौहान की दोनों आंखें फूट गई थी तो पृथ्वीराज चौहान के एक मित्र ने मोहम्मद गोरी को बोला था कि ठीक है, आपने हमें हरा दिया, हमारा राजपाट छीन लिया, हमारी धन दौलत लूट ली, कम से कम पृथ्वीराज चौहान की एक आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए। तो साथियों, मोहम्मद गोरी ने उन्हें कहा था, ठीक है, हम आपकी आखिरी इच्छा पूरी कर देंगे। साथियों, जब पृथ्वीराज चौहान अपनी कला का प्रदर्शन करने के लिए खुले मैदान में आया था तो ऊपर मोहम्मद गोरी बैठा था। तो जो पृथ्वीराज चौहान का मित्र था, उसने एक प्लानिंग के तहत एक साथ एक शब्द बाण छोड़ा। उसने कहा था मोहम्मद गोरी को, उसने कहा था पृथ्वीराज चौहान को कि 4 बास 24 गज, 4 बास 24 गज, अष्ट उंगल प्रधान, ता ऊपर बैठा सुल्तान, मत चूकिए चौहान। जिसका अर्थ ये हुआ कि एक बांस 6 गज का होता है और 4 बांस 24 गज के होते हैं। जिसका मतलब ये हुआ कि उसकी दूरदृष्टि देखिए उसके मित्र की, उसने आइडिया लगा लिया कि जो मोहम्मद गोरी है वो 24 गज की दूरी पर बैठा है और ऊपर बैठा है। तो ये चौहान की तरफ इशारा किया। तो हमारे सम्राट, हमारे आखिरी हिंदू राजा पृथ्वीराज चौहान ने
अंधे होने के बावजूद जो सटीक निशाना लगाने के बाद जैसे ही तीर चलाया तो मोहम्मद गोरी दूसरी तरफ जाकर पड़ा, वहीं मर गया। साथियों, हमारी बुद्धि का जो स्तर है उसका कोई पैमाना नहीं है। लेकिन साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी के ऊपर एतबार मत करना। आज के समय में परिस्थितियों के हिसाब से चलना चाहिए और इतिहास से सीख लेनी चाहिए। साथियों, आप ये विशाल हिंदुओं का बनाया हुआ ये महल देख सकते हैं। ठीक है, जितना इसको विध्वंस कर दिया गया, मिट्टी मिला दिया गया, लेकिन जो बचा वो हजारों सालों से आज भी यूं का यूं खड़ा है। साथियों, आप भली भांति इसकी भव्यता देख सकते हैं, इस किले की जो हजारों सालों से यूं का यूं खड़ा है। हम आधुनिकता की दुहाई देते हैं, हम कहते हैं कि आधुनिकता में प्राचीन भारतीय इतिहास को शामिल नहीं किया जा सकता। तो आप देख सकते हैं, आज के समय में अगर आप मकान बनाते हैं, बढ़िया से बढ़िया अगर आप अंबुजा सीमेंट भी अगर लगाते हैं तो महज वो 100 साल ही हमारे मकान चलते हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं, ये हज़ारों सालों से ये हमारी आर्किटेक्चर है। ये आप देख सकते हैं भली भांति, यहाँ की दीवारें आज भी हज़ारों सालों के बाद यूं की यूं खड़ी है। साथियों, हमारे इस देश में बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से कार्य किए जाते थे। कुछ लोग कहते हैं ना कि हिंदुओं के प्राचीन जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो क्या किया करते थे। साथियों, आपने कालिदास की मेघदूत के बारे में तो आपने सुना ही होगा कि हमारे जो कालिदास है वो बादलों के ऊपर कविता लिखते थे। तो क्या आज भी ये टेक्निक इस दुनिया में है? नहीं है। साथियों, हमारे बुजुर्गों ने ही पहले बताया था कि जो सृष्टि है, धरती के ऊपर जो जीवन है, उसकी उत्पत्ति समुद्र से हुई है। पढ़ लेना हमारा मत्स्य पुराण, सबसे पहले मत्स्य पुराण ही आता है, फिर उसके बाद वामन पुराण आता है, यानी कि ज़मीन पर चलने वाले जीव पैदा होते हैं और उसके बाद आकाश में उड़ने वाले जीव पैदा होते हैं। तो साथियों, हमारा जो प्राचीन विज्ञान है उसके अंदर जो विज्ञान छिपा है वो आज की आधुनिकता के सामने बहुत बड़ा विज्ञान है, आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। साथियों, ये वीडियो में आप आर्किटेक्चर देख रहे होंगे, ये 1100 वर्ष पुराना आर्किटेक्चर है। ये उस समय का आर्किटेक्चर है जिस समय जो यूरोप के जो अंग्रेज है, जो आज अपने आप को आधुनिक बोलते हैं, वो कहते हैं कि सबसे ज़्यादा विकास हमने किया है। तो ये उस समय की, ये आप हमारे विशाल किले देख सकते हैं जिस समय अंग्रेज जंगलों में आदिवासियों की तरह घूमा करते थे और हमारे यहाँ राजा ये विशाल महल बना दिया करते थे। साथियों, इस विज्ञान को समझने की आवश्यकता है, इसको दबा दिया गया है। साथियों, हमारे इस विज्ञान को, हमारी टेक्निक को। साथियों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, मैं नहीं कहता शेयर कीजिए, ना मैं कहता कि सब्सक्राइब कीजिए, ना मैं कहता कि लाइक कीजिए। अगर जिस भी भाई तक ऐसे मेरी जो वीडियो पहुंचती है, कम से कम हमारी जो प्राचीन जो सभ्यताएं थी, हमारे जो प्राचीन विज्ञान था, ये बातें मैं खोज के लाता हूं आपके लिए। प्लीज़ एक बार सुन लीजिए। मैं ये मन से चाहता हूं कि जिस भी व्यक्ति तक ये वीडियो में हमारी पहुंचे वो देखे और समझे हमारे विज्ञान को। हम इसी के ऊपर स्टडी करते हैं और आपके लिए एक से एक प्राचीन विज्ञान की जो बातें हैं, जो गाथाएं हैं, जो कथाएं हैं, वो हम आपके लिए लेकर आते हैं और लेकर आते रहेंगे। अब तो हमें बस यही काम करना है कि जो धोखेबाज है उनका पर्दाफाश करना है, जो इतिहास की भूल है उसको सुधारना है। धन्यवाद। जय हिंद।